हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जोश मनी। मैं हूं आस्था और अगर आप अपने 20s में हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने 20s में आपकी अर्ली इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में ये तो जान लिया कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है और ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन जो हमें अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि हमारी एज में यानी कि अपने 20s में फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए और ये सही भी है कि नहीं। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग में चेंजेस आते ही हैं। वैसे तो हम जितनी जल्दी यानी कि अगर अपने 20s में ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दें वो हमारे लिए उतना ही बेटर होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि अगर आप थोड़ा लेट भी हो गए हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बट आप एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए। तो आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो आपको किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करनी है। तो अब मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि शायद आप अपनी सारी जिंदगी याद रखेंगे और वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप अपने 20s में हैं, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, शायद आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। और ये चीज सिर्फ पैसों या फिर फाइनेंसेस में नहीं है, ये चीज आपकी लाइफ के हर स्टेप पे आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज के साथ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आने वाले टाइम में यानी कि आपके फ्यूचर में हायर रिवॉर्ड मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप अपने 20s में हैं तो हम सब बड़े एक्साइटेड होते हैं बिकॉज वी आर यंग एंड वी आर एनर्जेटिक एट दिस एज। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप अपने 20s में हैं तो आपको सारी अपने पैसे सिर्फ अपनी वांट्स यानी कि अपनी डिजायर्स, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सिर्फ उस पर खर्च नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है बी मोर ओपन टुवर्ड्स टेकिंग रिस्क। अब क्या होता है, जब आप अपने 20s में होते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा लायबिलिटी नहीं होती। मोस्ट केसेस में हम सेटल्ड नहीं होते, हमारी फैमिलीज इस तरह से नहीं होती कि हमारे ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। तो मतलब कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं इस एज में, जिसका मतलब है कि हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो आप सेफ्टी से थोड़ा सा बाहर आकर रिस्क की ओर अगर आप ध्यान दें तो उतने ही ज्यादा फ्यूचर में जाकर आपको हायर रिटर्न्स भी मिलेंगे। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम अमीर लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार वो इतना अमीर कैसे हो गया। इसके पीछे का सीक्रेट तो सिर्फ यही है, दैट मनी मेक्स मनी, यानी कि सिर्फ पैसा ही पैसे को बनाता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट मनी मेक्स मनी, यानी कि उनके जो पैसे हैं वो उनको इन्वेस्ट करते हैं, वो उनको सेव करते हैं। अलग अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट्स ही उनके पैसों को बढ़ाती हैं और फिर वो जाकर अमीर और रिच बनते हैं। तो इस एज में आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने लिए सिर्फ लायबिलिटीज यानी कि जो चीजें आपका खर्चा बढ़ाएं उनको नहीं लेकर आना है, बल्कि आपको अपने लिए एसेट्स क्रिएट करने हैं और एक पैसिव इनकम क्रिएट करनी है। जिसका मतलब है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे आने वाले कुछ सालों में, लेकिन आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अब बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम अपने 20s में होते हैं, नई नई जॉब होती है, पैसे कमाना शुरू करते हैं, बहुत एक्साइटिंग फेज होता है वो, तो उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि बेटा सेविंग शुरू करो, अपने पैसे किसी FD में डालो। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से कुछ लोग आपको बताते हैं कि FD को अवॉइड कीजिए। उसके पीछे का रीजन हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD को यूजुअली लोग आपको क्यों एडवाइस करते हैं कि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जब भी आप अपने पैसे FD में डालते हैं तो यूजुअली इंडिया में जो बैंक रेट्स चलते हैं, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है FD के ऊपर, वो होता है बिटवीन 5 to 6% और कुछ बैंक्स में आपको 7% भी मिल जाता है। तो आपको सुनने में लगेगा कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मान लीजिए मैं आज 100 रुपए डालता हूँ, अगले साल बिना किसी रिस्क के मुझको 107 या फिर 106 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं जो कि है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। अब यूजुअली महंगाई हर साल 6% से बढ़ती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो चीज आप आज की डेट में 100 रुपए पे खरीद सकते हैं, अगले साल आप उसको 100 रुपए पे नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। यानी कि अगले साल वो चीज आपको 105 या फिर 106 रुपए की मिलेगी। तो अगर ऐसे में हम इन्फ्लेशन को FD के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करते हैं तो फिर आपका ओवरऑल इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो कितना हुआ? 7% माइनस 6% जो कि हुआ 1%। जिसका मतलब है कि ओवरऑल आपकी जो स्पेंडिंग पावर है वो तो आपको 1% ही मिली है। और इसीलिए शायद बहुत से लोग आपको समझाते हैं कि FDs में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको एटलीस्ट 10 to 12% रिटर्न्स मिले। अब वो कैसे कर सकते हैं? और अब आप तो जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारे पैसे की वैल्यू किस तरह से कम होती रहती है। अब इसका मतलब है
कि आज जो हमारे पास पैसा सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में हम जमा कर रहे हैं उसकी वैल्यू हर साल कम हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से हर साल महंगाई बढ़ रही है उसी रेट से हमारे पैसों की वैल्यू भी कम हो रही है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब आज जिस चीज की वैल्यू 10 रुपीज है, कुछ सालों के बाद वो चीज शायद से 15 रुपए की हो जाएगी, लेकिन जो पैसे आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हैं उसमें तो आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर जो पैसे आपके एफडी में रखे हैं उसमें आपको करीब 5 से 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो नुकसान किसका है? तो अब ये बात ध्यान में रखिए कि ना तो हमें पैसे अपनी अलमारी में लॉक करके रखने हैं और ना ही हमें पैसे अपने सेविंग्स या फिर अपने करंट अकाउंट में रखने हैं। हमें अपने पैसों को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां पर वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट कर सके और बढ़ती हुई महंगाई में भी हमारे पैसों की वैल्यू बढ़े। अब बात करते हैं कि हमें पैसों की वैल्यू बढ़ाने के लिए कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जिस तरह से हम पैसे कमाने लगते हैं, हम लग्जूरियस होने लगते हैं, ये खरीदना है, ये लेना है, हम लोन लेने लग जाते हैं या फिर हम ईएमआईज पर चीजें परचेज करने लग जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव नहीं है। हमेशा लोन से बचें और अगर आप कोई चीज ईएमआई पर ले भी रहे हैं, परचेज कर भी रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कम ईएमआई इंटरेस्ट रेट पर लें जिससे कि आप आसानी से उसको पे कर सकें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एफडी तो हम करा नहीं सकते, कम ईएमआई भी हमें लेनी है, तो हम किस तरह से अपने पैसों को इन्वेस्ट करें जहां पे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। आइए इसको समझते हैं। तो जब आप अपने 20s में होते हैं, यूजुअली आपको लोग एडवाइस करते हैं कि आप एफडीज में इन्वेस्ट ना करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपको रिटर्न्स एफडी पे मिलते हैं विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 6%, वो तो आपके इन्फ्लेशन में ही चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन के रिटर्न्स मिले, जिसका मतलब है कि कम से कम 10%, 12% और मे बी इवन मोर इतने रिटर्न्स आपको मिले। तो ऐसे में आपके पास आंसर आता है इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट, जिसमें आजकल बहुत से लोग निवेश कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं कि इक्विटी मार्केट है क्या और ये किस तरह से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब इक्विटी मार्केट में यूजुअली जो कि देखा जाता है या समझा जाता है, अगर आप ठीक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 10 से लेकर 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न्स मिल जाते हैं, विच इज वे बेटर देन एन एफडी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 6, 7, 8% रिटर्न मिल जाता है, जो कि यूजुअली और किसी इन्वेस्टमेंट अगर आप कंसिडर करें उसमें आपको नहीं मिल पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पूरा कंट्रोल होता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि आप कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं, कब आपको खरीदने हैं और कब आपको उन स्टॉक्स को विड्रॉ करना है और किस तरीके की आपको इन्वेस्टिंग करनी है। हाँ, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बेसिक नॉलेज यानी कि एक बेसिक रिसर्च करने की जरूरत होती है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत से स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि इतने सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही इजी स्टेप्स के साथ आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इस सब के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि अगर आप सही तरीके से रिसर्च करते हैं तो आप इजीली अप टू 25% रिटर्न भी कमा सकते हैं। Isn't that already so exciting? लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट पे एंटर करने वाले होते हैं ना, तो उसके साथ में कुछ मिसकंसेप्शंस भी आती हैं हमारे दिमाग में। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझा जाता है या फिर कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये एक तरीके का सट्टा है या जुआ है। अरे स्टॉक मार्केट में पैसे मत डालो, इसमें तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके सिर्फ बेसिक्स को अच्छे से समझें तो आपको समझ में आएगा कि ये जुआ नहीं है, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क का आपको रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे दूसरी मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में आती है कि उनको कहीं ना कहीं डर लगता है। उनको लगता है कि अरे हम कैसे स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट इज ओनली फॉर द रिच, या फिर सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, अगर आपके पास महीने के सिर्फ 500 रुपए जो कि हम यूजुअली खाने पे खर्च देते हैं, अगर आपके पास सिर्फ वो भी है, उसके साथ भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि आपको ढेर सारे या बहुत सारे हजारों लाखों रुपए नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। इनफैक्ट आप सिर्फ 500 रुपए या फिर 1000 रुपए या 2000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट डजंट मैटर कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना कंसिस्टेंटली उन पैसों को रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने का क्या तरीका है उसको तो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक एंटर नहीं करा है तो सबसे पहले आज ही जाके अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाएं। तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करने का पहला स्टेप है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। इसके बारे में हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे। अगर हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को कंक्लूड करें आज की वीडियो में तो हमें ये पॉइंट्स जानने को मिलते हैं।
सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट एसेट नहीं है। इसमें आपके जमा किए हुए पैसे पर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है और इसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें अपने पैसों को सेव नहीं करना, हमें अपने पैसों को ग्रो करना है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे यूजफुल और इफेक्टिव एसेट्स हैं म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पहले लोन से बचें। अपनी इनकम का मिनिमम 20 से लेकर 25% अमाउंट इन्वेस्ट करें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूटिलाइज करें। एसेट्स क्रिएट करने पर फोकस करें और लायबिलिटीज कम से कम क्रिएट करें। अपने एक्सपेंसेस कम करें और इन्वेस्टमेंट्स पर ज्यादा ध्यान दें। सेव करने की जगह पर स्मार्ट सेविंग करना सीखिए। और अब लास्ट में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो कि है आपकी कंसिस्टेंसी। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ और कितने ही ज्यादा कंसिस्टेंटली अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी टिप्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग हम जितना जल्दी शुरू करें उतना ही हमारे लिए बेटर है, और अगर थोड़ा सा लेट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए। खैर, अभी के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप और कौन से फाइनेंशियल टॉपिक्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।